रुख कर लेते हैं और अगली खबर पाकिस्तान की सरजमी पर एक और बड़ा आतंकी चेहरा ढेर हुआ है। लश्कर तैयबा के नेटवर्क को करारा झटका लगा है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंक का अहम किरदार शेख यूसुफ अफरीदी, वो खतरनाक नाम जो सिर्फ बंदूक नहीं चलाता था बल्कि रणनीति से आतंक की पूरी पटकथा लिखता था। कट्टर सोच, कबायली पकड़ और नेटवर्क की गहरी जड़ें, इन्हीं के दम पर अफरीदी लश्कर के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल था, जिसे आज ढेर कर दिया गया है। हाफिज सईद का करीबी माना जाता था, रणनीति का मास्टरमाइंड और जम्मू कश्मीर में हमलों का रिमोट कंट्रोल। मदरसों और मस्जिदों के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की राह पर धकेलता था, उन्हें ट्रेनिंग देता था और फिर भारत के खिलाफ मोर्चे पर भेजता था। यही था उसका काम, यही उसकी थी पहचान। साल 2026 में आतंक के सरगनाओं का खात्मा हो रहा है। एक के बाद एक 30 से ज्यादा बड़े, खतरनाक और खौफनाक चेहरे या तो मारे जा चुके हैं या गायब हैं। तो कैसे लश्कर के कमांडर का काम तमाम हुआ है, आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कहा यह सब हुआ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की घटना है। आतंकी शेख यूसुफ अफरीदी की हत्या कर दी गई है, उसको ढेर कर दिया गया है। किसने किया है? अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी है। अभी नहीं पता चला है कि ये बंदूकधारी कौन थे। गोलियां बरसाने के बाद हमलावर इस समय फरार है, जांच जारी है। अफरीदी की मौत से लश्कर को यहाँ एक बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लश्कर की एक बड़ी रणनीति यहाँ ये, जिसकी एक क्राइम कुंडली हमने आपको बताई, वो करता था। आतंकी हाफिज सईद का बेहद ही खास और करीबी माना जाता था। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जिसको यहाँ ढेर किया गया है, उसकी क्राइम कुंडली यहाँ बताइए और कैसे वो जम्मू कश्मीर में एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रहा था लश्कर के लिए। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान में लगातार ये जो टारगेटेड किलिंग की घटनाएं हो रही हैं, 2023 के बाद लगातार ये घटनाएं देखी जा रही हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा जैसे जो आतंकवादी संगठन हैं, उनके विभिन्न आतंकवादियों को वहाँ पर टारगेट करके मारा जा रहा है। काफ़ी ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में हुई हैं, लाहौर में हुई हैं, कराची में हुई हैं, और अब ये जो अफरीदी की हत्या कर दी गई है, खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ये हत्या की गई है। आपको बता दें कि ये अधिकतर लोग जिनकी हत्याएं हुई हैं 2023 के बाद से, ये लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद या दूसरे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, और भारत में भी आतंक को प्रोत्साहित करने में, आतंक फैलाने में इन संगठनों का काफ़ी हाथ रहा है। और पाकिस्तान में हम लगातार देख रहे हैं कि इन संगठनों से जुड़े जो आतंकी हैं, वहाँ पर उनकी किलिंग वहाँ पर लगातार की जा रही है। और ये जो ताज़ा घटना है, इसको लेकर के पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई इस तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात आती हैं इसमें, क्योंकि पाकिस्तान जब इनकी जांच करने की बात करता है, क्योंकि ये आतंकवादी हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में ये लिप्त हैं। कई सारे जो आतंकवादी पिछले कुछ सालों में मारे गए हैं, वो सब सीमा पार आतंकवाद में लिप्त हैं। तो पाकिस्तान के लिए जांच करने में एक मुश्किल ये आती है कि पाकिस्तान न इसको निगल सकता है, न उगल सकता है, क्योंकि ये आतंकवादी हैं। अगर पाकिस्तान इनकी जांच करता है तो कौन इनकी किलिंग कर रहा है, क्यों इनकी किलिंग कर रहा है, कई सारे उसमें मामले आएंगे, जिसमें पाकिस्तानी कहीं ना कहीं फंसेगा, क्योंकि पाकिस्तान इन आतंकवादी संगठनों को लगातार अपने बिल्कुल चंद्रशेखर, यही मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तो इन आतंकियों को पनाह देता है, इनको जन्म देता है और उसकी फिर परवरिश करता है। ऐसे में ये बड़े नाम और बड़े खौफनाक चेहरे, जिनका एक के बाद एक निपटारा हुआ जा रहा है, आखिरकार इनका दुश्मन कौन है? देखिए, लगातार वहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं इनको, और 2023 से ये शुरू हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि लश्कर ए तैयबा की हम बात करें या जैश ए मोहम्मद की बात करें, ये सीमा पार आतंकवाद में लिप्त रहे हैं इनमें से अधिकतर संगठन, और भारत में भी आतंकवाद फैलाने में, भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में इनका काफ़ी हाथ रहा है। और 2023 से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर में अज्ञात हमलावर जो हैं, इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। कई सारे आतंकी इसमें मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार की जो जांच होती है इसको लेकर के, उसमें कुछ साफ साफ निकल कर नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।